I bring greetings to all the viewers of Big J channel in the name of the Lord Savior Jesus Christ, and I thank you for watching this channel. I truly believe from my heart that this channel has blessed you, your family, in spiritual and other ways. I really thank you for the emails and phone calls that you send about the miracles Jesus is doing. And I pray that every time you watch, God will work in your lives, and I pray that every word that you listen will bring fulfillment of God's promises in your life. We thank you for all the letters you send and the encouragement, and we ask you, be a partner with Big J TV so that you will be able to take the gospel of Jesus Christ. Today we have a special guest with us, and he has been blessed by God from years, and he's been making the whole country laugh according to his film acting and his love, and every act that he does has brought a lot of joy into the hearts of the people. People who are living in sorrow have seen him act him and got the laugh of their lives. And also he's been a great blessing to the church nowadays. And I pray this morning time, as you listen to his past life, you will understand how God has been gracious to him, how God has been kind to him even when he didn't know Christ. So let's talk to him. He is none other than Johnny Liver from the Bollywood industry. We welcome him in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Brother, आपका स्वागत है Big J TV में. We really thank you for taking your time all the way from Mumbai and coming to our studio, and we will spend some time with you knowing about your past. आपका past कैसे गुजरा यीशु को ग्रहण करने से पहले? पास्ट मेरा बहुत अच्छा नहीं था. पास्ट याद रखने के लायक है, और याद है और याद रहेगा. और मैं समझता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में पास्ट का यादगार पास्ट होना बहुत ज़रूरी है. और ये ऊपर वाला किसी की ज़िंदगी में ऐसे पास्ट में कुछ चीज़ें दिखा देता है कि जिससे वो उसकी समझ में ज़िंदगी आ जाती है, लाइफ समझ में आती है. तो वो मेरे साथ हुआ है. मैं छोटा था, 9 साल की उम्र तक, 8-9 साल की उम्र तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिया. हम लोग बॉम्बे में जिस जगह रहते थे, धारावी के बिल्कुल लग के, वहाँ बहुत अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरी हमारी. मेरे डैडी और मेरे डैडी के बड़े भाई ज़रा मिलिट्री वाले टाइप के थे. बहुत सिस्टमेटिक ज़िंदगी जीते थे. तो हम लोग 8 साल की उम्र तक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए. उसके बाद स्ट्रगल शुरू हुए. 9 साल की उम्र में मेरे बाप का और मेरे अंकल का झगड़ा हो गया. तो हम लोग अलग रहने हैं. तो हम स्लम्स में आ गए. तो स्लम्स में रहने आए 9 साल की उम्र में. तो मेरे पिताजी को शराब की आदत थी. अच्छा. सो उस वजह से मुझे बहुत पूरे फैमिली को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. फिर हम लोग स्कूल जाते थे, कभी स्कूल का फीस नहीं भर रहे हैं. अच्छा. कभी क्या हो रहा है, कभी अंकल से पैसे लो. दारू बहुत पीते थे वो, राशन के लिए चाहिए तो अंकल से पैसे लो. तो ये सब चीज़ें देख करके मुझे लगा कि यार मैं बार बार जाके पैसे मांगता हूँ, अच्छा नहीं लगता है. आंटी के पास जाके पैसे मांगता हूँ. तो मैंने कहा मैं भी काम करूँगा. तो स्कूल से आके मैं काम करना शुरू कर दिया. अच्छा. अब स्कूल से आके मैं काम करता था तो दारू के धंधे पे काम करता था. वो दारू वाला उर्दार था. अब उर्दार था इसलिए मैं तुलु बात करता हूँ. तुलु वहाँ से सीखी. अच्छा. तो अपने गांव वाला मैंगलोर के थे वो. तो उनके पास काम करता था. मैं स्कूल से आता था, काम करता था, स्कूल से आता था, काम करता था. तो ऐसे करते करते फिर अंदर एक आर्टिस्ट है, वो मेरे को नहीं मालूम था. धीरे धीरे एक आर्टिस्ट बाहर आ रहा. 10 साल की उम्र में मुझे डांस का शौक था. तो मैं डांस परफॉर्म करता था स्टेज पर.
तो वहाँ काम करते करते चुपके से जाके परफॉर्म करके आ जाता था। स्लम्स में गली गली में प्रोग्राम्स होते थे टाइम पे। तो ऐसे करते 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 वो अंदर का आर्टिस्ट जो है वो कहीं से निकल आया बाहर। फिर धीरे 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 वो स्टैंड अप्स करना शुरू कर दिया एट द एज ऑफ 17 स्टैंड अप्स करते थे। फिर छोटा मोटा काम करते, छोटे मोटे प्रोग्राम्स करते थे। फिर 18 साल का हुआ तो मेरे पिताजी के यहाँ काम पे लग गया मैं। वो हिंदुस्तान लीवर में काम करते थे, तो मैं वहाँ काम पे लगा। 6 साल काम किया वहाँ पे। काम करता था, शोज करता था, काम करता था, शोज करता था। और बचपन से ही गॉड फीयरिंग था मैं। एवरी संडे चर्च जाना था, सिंगिंग प्रैक्टिस ये वो सब मैं हिस्सा लेता था। कैरल्स के लिए जाता था क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट बैकग्राउंड से था। तो कैरल सिंगिंग ये वो उसके लिए रात भर जाना, बस लेके आना, मेरी ड्यूटी थी जाके बस लेके आओ। एक जगह सब जमा होते थे फिर जाते थे। लेकिन स्कूल छोड़ना पड़ा मुझे। 7th स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ा, तब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा फीस नहीं भरने के कारण। कोई डांस पार्टी में प्रोग्राम करता था तो एक ऐसा ड्रेस पहन के मैं चला गया एक दिन, क्योंकि मेरा यूनिफॉर्म धोने के लिए डालते थे, एक यूनिफॉर्म था वो धोने के लिए डाला। तो वो ड्रेस पहन के चला गया तो मेरे को उन्होंने बहुत गाली वाली मार दिया। उन्होंने मुझ पे गुस्सा हो गया हमारी वाइस प्रिंसिपल। बोले हमारा यूनिफॉर्म कहाँ है? तो मेरे उसमें 38 बटन थे, डांस करने वाला शर्ट पहन के गया था मैं। तो ये इतना बटन थे कि गुस्सा है उनको। ये क्या है? मेरे यूनिफॉर्म कहाँ है? बोले लॉन्ड्री में। लॉन्ड्री बोले तो उसको गुस्सा आ गया। मेरे मुंह से लॉन्ड्री निकल गया, क्योंकि जितने भी अमीर बच्चे थे, अमीर माँ बाप के बच्चे, वो अनयूनिफॉर्म में आते थे तो वो बोलते थे भाई कपड़े लॉन्ड्री में। तो मेरे मुंह से निकल गया लॉन्ड्री, तो मेरे को पकड़ के ले गए। 6 महीने से फीस नहीं भरा, कपड़े तेरे लॉन्ड्री में है। तो बड़ा इंसल्ट फील हुआ मुझे। मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, काम करो फिर ये करो। फिर नौकरी करता था मैं एज ए लेबर, हिंदुस्तान लीवर में काम करता था। तो ये जो 12-13 साल की उम्र से लेके एक 23 साल की उम्र तक, एक 10-12 साल बहुत स्ट्रगल किया मैंने, बहुत स्ट्रगल किया। पूरा घर मुझे संभालना था, वो बड़ा स्ट्रगल है। मैं कुछ भी करके घर में लाके पैसे दिया करता था। मैं काम इसलिए करना शुरू किया कि मेरी माँ एक दिन बोली कि वो अपना सिमेट्री है ना, सिमेट्री में घास है ना, घास होता है, बारिश में घास बढ़ता है ना, तो बोले घास काटने के लिए जाते हैं लोग, पर डे 4 रुपये मिलेगा, मैं घास काटने जाऊंगी। मैं बोले तू घास काटने जाएगी सिमेट्री में? बोले हाँ, तो खाना कहाँ से आएगा? बोले खाना तुम घास काटने जाओगी? मेरी माँ होकर घास काटने जाओगी? ये मेरा वर्ड मुंह से निकला, मेरी माँ होकर तुम घास काटने जाओगी? मेरी माँ बोले तू कौन है, कोई गवर्नर है? कौन है तू? 10 साल की उम्र में, 10-11 साल। मैंने नहीं, तू घास करने, मैं लाऊंगा कमा के। तब मैंने काम करना शुरू किया था। तो ये काम करना, पूरा घर को संभालना, और फिर इस टैलेंट के साथ चलना, फिर नौकरी करना, नौकरी के साथ साथ फिर ये टैलेंट मार रहा है, इसको भी लेके चलना,
और करते 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 ज़िंदगी पास्ट में ऐसा कुछ ऐसी सी चीज़ें मैंने देखी और ज़िंदगी को करीब से देखा, बड़ा मज़ा आया। लेकिन गॉड की कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका ग्रेस हमेशा मेरे साथ में रहा और है और रहेगा। लेकिन उनका जो ग्रेस है ना, वो हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभी हमको वो दिखा देता है। मैं आपको भी स्कूल की बात की है ना, मैं आपको बताता हूँ। मैं स्कूल से बड़ा इंसल्ट करके मुझे निकाला था। अच्छा, हाँ। तुम्हारे बाप को पीने को पैसा आता है, फीस को भरने को नहीं आता, ऐसी बातें करके मुझे इंसल्ट फील हुआ, मेरे को तकलीफ हुई, मैं चला गया। अब देखिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 1982 में मेरी एक कैसेट रिलीज होती है, ऑडियो कैसेट। उसमें सब कॉमेडी जोक्स हैं, आपको पता है। 82 में रिलीज हो, पूरे देश में वो फेमस हो गया, लोग उसको सुनने लगे थे। घर घर में, दुकानों में, टैक्सीज में, हर जगह वो कैसेट चल रहा है। तो स्कूल में मालूम पड़ा कि जॉनी लीवर तो अपना स्टूडेंट है, जॉनी लीवर अपना स्टूडेंट है। तो मेरे को एक दिन उन्होंने बुलाया, बोले जॉनी लीवर को बुलाओ। स्कूल बंद रखा उसे, वेलकम जॉनी लीवर। स्कूल में 2000 स्कूल स्टूडेंट्स हैं, मेरा वेलकम किया गया, बहुत ये किया मेरे को। फिर करने के बाद मेरे को बोले, जॉनी लीवर अभी तुम इतने बड़े स्टार बन गए हो, अपने स्कूल के लिए तुम क्या करोगे? स्कूल के लिए क्या करोगे? बोला आप बोलिए। वही वाइस प्रिंसिपल हो गई थी, सेम लेडी प्रिंसिपल हो गई थी। वो उसको याद नहीं मुझे मारा उन्होंने किया। मैं भी टीचर तो टीचर होते। तो मैं बोला, जी मैडम बोलिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बोले कुछ शोज करो अपने स्कूल के लिए। यस, बोलो क्या करना है? तो हमारे यहाँ बॉम्बे में एक बड़ा सा हॉल है, षणमुखानंद हॉल, वहाँ पे एक फंक्शन किया। तो कितना पैसा है? बोले मैं दे दूंगा सब पैसा। वो पूरा शो ऑर्गेनाइज किया, उसका पूरा पे मैंने किया, आर्टिस्टों का, सबको, पूरा ग्रुप का, टीम का पूरा मैंने पे किया। मैंने परफॉर्मेंस किया और भी परफॉर्मेंस दिया, बहुत खुश हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया है स्कूल में, जॉनी तुमने स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम किया और आपने कुछ हमसे लिया भी नहीं, पूरा खर्चा किया आपने। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आपने इतना किया। मैं बोला, मेरा एक रिक्वेस्ट है। एक रिक्वेस्ट है? क्या है? मैंने बोला, आप इस स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो फीस नहीं भर सकते हैं, उन लोग का लिस्ट मेरे को दे दो, मैं उनका फीस भरना चाहता हूँ। तो उनके आँख में आंसू आया। बोले, जॉनी तुम इतना अच्छा सोच रहे हो, तुमको मालूम है तुमने जो शो किया वो पैसे से एक कॉलेज बन रहा है। उसी कॉलेज के स्कूल के ग्राउंड में कॉलेज स्टार्ट किया उन्होंने। ये तुम्हारे पैसे से बन रहा है कॉलेज। और तुमने ये बात बोला, हम लोग हमारे कमेटी में बात रखेंगे और उन बच्चों को स्कूल की तरफ से तुम्हारे बोलने पे उनका फीस माफ करेंगे। तो देखो, गॉड, मैं ये सारा क्रेडिट गॉड को देता हूं। ये क्रेडिट मैं गॉड को देता हूं। दिस इज नॉट माई दिस थिंग, आई कैन नॉट टेक दिस क्रेडिट। गॉड को मैं ऑनर करता हूं, उनको देता हूं, क्योंकि ये एक मिरेकल है। तो हमारा गॉड ऐसे मिरेकल्स करता है जो हमारे समझ में नहीं आता है। तो ये एक एपिसोड था स्कूल का। फिर उसी तरह फैक्ट्री का हो गया था कि फैक्ट्री में भी ऐसे करता था।
उधर वहाँ से नाम लेके निकला और आज वो नाम मेरे साथ है जुड़ा हुआ। तो इसे करते 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 हम लोग निकले हैं और ये मालूम होना चाहिए कि ये इसके पीछे उसका हाथ है, तो अब लाइफ का मज़ा आता है। ये तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ। लेकिन फिर उसके बाद आप जब बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं, जब सक्सेस और मिलती है। 82 में वो ऑडियो कैसेट आई थी और 92 में मैं फिल्मों में बहुत फेमस हो गया था। 1990 to 2000 मेरे बगैर फिल्म नहीं बनती थी। हिंदी फिल्म में मेरा होना ज़रूरी था। 90% फिल्मों में मैं होता था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था? सक्सेस, एक बड़ी सक्सेस मिलती है और यहाँ पर इंसान बहक जाता है, यहाँ कंट्रोल नहीं होता है। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज है। उस हिसाब से जो टैलेंट है वही मेरी पढ़ाई है, लेकिन वो इनफ नहीं होता है अपने इसके लिए। बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, उनका दिमाग खराब हो जाता है। सक्सेस हिला देती है, सक्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, सक्सेस आपको कंट्रोल करता है। सही बात। तो ये मेरे साथ हुआ, मेरे साथ और मेरे साथ भी हुआ। तो वहां से एक चेंज आता है, हम खुदा को भूल जाते हैं। जब सक्सेस मिलती है हमको लगता है ये सक्सेस मेरे हाथ से जाने वाला नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है, तो आई डोंट नीड गॉड, ऐसा लगता है। हम खुदा को अवॉइड करने लगते हैं। फिर जब खुदा आपसे प्यार करता है तो वो आपको अपनी तरफ ले आता है, लेकिन अपना उसका रास्ता है, उनके अपना तरीका है ना। यस। तो जो मेरी टेस्टिमनी है वही एक तरीका है उन्होंने अपनाया। मेरे बेटे का बहुत बड़ा टेस्टिमनी है। वो बीमार था, उसको ट्यूमर हो गया था, डॉक्टरों ने यहाँ सब हाँ कर दिया था, लेकिन गॉड ने उसको हील किया। डॉक्टरों ने ना बोल दिया था, डॉक्टर बोल रहे ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट गॉड ने उसको हील किया है। ये मेरा टेस्टिमनी हर जगह आपको मिलेगा। तो ये उसके बाद हमको लगा रहे मैं गॉड को भूल गया था, इसलिए गॉड ने मेरे को ऐसा रास्ता दिखाया। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी में होता रहता है, आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, किसी की भी ज़िंदगी में हो सकता है। तो हम लोगों को, क्योंकि हमारी मेमोरी शॉर्ट है, शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। कोई याद दिलाएगा और हाँ भूल गए, नहीं, तो हम लोग, हमारा वो इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा है। तो हम लोगों को, हम यहाँ इंसान को भूल जाते हैं, हमारे वेलविशर्स को हम भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं। पेरेंट्स से ज़्यादा मेहरबानी कौन कर सकता है वर्ल्ड में? उनको भूल जाते हैं। वो तो हमारे साथ रहते हैं, उनको भूल जाते हैं। जो दिख नहीं रहा है वो उनका हम क्या करें? जो दिखता ही नहीं, तो उनको तो हम क्या केयर करेंगे? तो ये सक्सेस में इंसान हिल जाता है। तो मैं वापस लौट के आ गया 2002 में, जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी ज़िंदगी खुदा के बगैर नहीं है, गॉड के बगैर हम सबकी ज़िंदगी अधूरी है। ये चीज़ समझ में आएगा। फिर 2002 से लेके 2010 तक मैंने कंटिन्यूस सेवा की, पूरे देश में, देश के बाहर जाना, टेस्टिमनी देना, जो भी परमेश्वर मन में डालता है वो लोगों के सामने शेयर करना, लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करना। इससे इतना पीस मिला है, इतनी ताकत मिली है
और जो कुछ मैंने खोया था वो सब कैसे वापस कर दिया, वो भी कुछ मिरेकल है। मैं बहुत कुछ खाया। मैं ये 10 साल तो मैंने अपने पैसे खर्च करके जाता था। मैं अपने पैसे से फ्लाइट टिकट खरीदता था, यूएस जाता था, यूके जाता था। वो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, मेरा कंट्रीब्यूशन चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं गॉड के लिए जा रहा हूँ, गॉड के काम के लिए जा रहा हूँ। आई डोंट वांट योर मनी, आई हैव टू स्पेंड माई मनी, माई ओन मनी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई डिड, ऑल गॉड्स ग्रेस। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है। यस। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा 12 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक दैट स्ट्रगल दैट यू वेंट, आपके मन में और दिल में कैसी भावना आई? मतलब हाउ डिड यू फील? क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं, उस वक्त मुझे लगता था मैं 13 साल की उम्र में तो मैं तो सुसाइड करने के लिए गया था रेल के पटरी पे 13 साल की उम्र में। क्योंकि मेरे बाप दिल का बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत अच्छे थे, लेकिन शराब के बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। माँ से हमें से झगड़ा होता था, तो बहुत प्रॉब्लम। तो रेल की पटरी पे गया था। यस, मैं सुना था एक बार। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दैट? हाँ, मैं बोला मेरे को जिंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते थे स्लम्स में, बाजू में रेल की पटरी थी, रेलवे लाइन। तो वहाँ 15 दिन में, हफ्ते में कोई ना कोई मरते रहते थे। हम लोग उसको उठा के लेते थे, किसका टांग गिरा है, किसका हाथ गिरा है, हम खुद लेके जाते थे। तो हम लोग के लिए कोई नई बात नहीं थी। तो वो मरना फिरना तो मरते रहते थे, कोई खुदकुशी करता था। मेरे को भी लगा मैं भी जाके एक दिन मैं मर जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि डैडी का इतने प्रॉब्लम होते थे, वो मारामारी करते थे, पता नहीं क्या क्या होता था। मेरे को ये होता था कि मेरा बाप ऐसा क्यों करता है। बहुत छोटा था मैं, और मैं बाप से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। मैं अपनी माँ से ज़्यादा बाप से प्यार करता था। लेकिन बाप की हरकत देख के मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि मैं क्या करूँ। और मुझे काम करना, घर संभालना, वो तकलीफ नहीं थी। मेरे डैडी से मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस वजह से मैं, और हर वक्त। और क्या है कि मैं कहीं काम पे गया, वो टाइम में मोबाइल वगैरह तो होता नहीं था। नौकरी पे गया हूँ, पहला आते वर्ड पूछता था मेरे बाप किधर है। घर में आके डैडी किधर है, उनको किसी ने कुछ किया तो नहीं, दारू पी के कहीं गिरा तो बोले, मेरी माँ बोलती मेरे कहाँ सुनता हो, मेरे को झटका दे के चला जाता हो, थोड़ी घर पर बैठा रहेगा। तो मैं उनका हर दारू का अड्डे पे जाकर ढूंढता था कहाँ है। अब मेरा बाप मेरे को देख के आ जाता था, तो उनको लेके आना, कहीं गिरा है उनको उठा के लाता था मैं। तो मेरे को सबसे ज्यादा पेन मेरे बाप का होता था। और स्ट्रगल इन द सेंस, नौकरी करो, रात को शो करो, फिर सुबह 6 बजे उठ के नौकरी पे जाओ। और एक एज होती है ना 18 साल 19 साल, बहुत नींद आती है, तो वो करो। और शोज के लिए, प्रोग्राम के लिए छोटे मोटे प्रोग्राम करते थे, ट्रक्स में जाते थे। बस में नहीं, ट्रक्स में जाते थे, 3rd क्लास कंपार्टमेंट में, रिजर्वेशन नहीं, ऐसे सफर करते थे। और खूब, बहुत आज याद करता हूँ तो बहुत खूबसूरत दिन थे वो। ये सब ऊपर वाला दिखाता है, और मैं जब उन लम्हों को, उन इंसिडेंट्स को याद करके बहुत खुश होता हूँ। अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और इससे आप हम्बल भी होते हैं। आप उसको पास्ट को भूल जाएंगे तो हम्बल नहीं होंगे। आप पास्ट को दिल से याद रखेंगे ना, तो आपको फिर मजा भी आता है। तो तब लगता है कि गॉड भी पास्ट दिखाता है, अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें दिखाता है, उसके लिए उसमें फायदा है। वो बुराई भी हो, तकलीफ वाली, तकलीफ की चीजें भी हों, तकलीफ के पल भी हों, लेकिन वो अपने फायदे के लिए होता है। ये हम बाद में रियलाइज करते हैं जब बड़े होते हैं, थोड़ी मैच्योरिटी आती तो ऐसी प्रॉब्लम्स काफी आए। लेकिन जिन्होंने मुझे छोटा समझा, जिन्होंने मुझे नेग्लेक्ट किया, वो सबको खुदा ने सामने लेके आया। बट मैंने उनसे कभी बताया नहीं कि तुमने हमको अवॉइड किया, निगलेक्ट किया, हमने कभी नहीं बोला। वो आज भी
35 साल से सॉरी बोल रहे हैं, अभी भी उसकी याद आता है। उसने तो किया मेरे को, इंसल्ट किया मेरा, लेकिन मैं उसको नहीं बोलता हूँ, उसको और प्यार करता हूँ। लेकिन वो कभी कभी रात को फ़ोन करके बोलता है मेरे को माफ़ करना। तो ये सब जो है ना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। नहीं तो आप क्या करते, खामखा किसी को एक एनिमी बना लेते। हमारा वर्ड कहता है ना, लव योर एनिमीज। तो हमको क्या करना चाहिए, सब खुदा आपको, जब आप खुदा के नज़दीक जाते हैं तो आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो इस दौरान 20 से 23 तक के दौरान काफ़ी कैरेक्टर्स मेरे लाइफ में, कि उनको नहीं मालूम था कि मैं एक भी कुछ बन सकता हूँ। उनको नहीं मालूम था, वो इंसल्ट करते थे, कभी क्या करते थे। बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में, आज भी हैं, लेकिन वो लोग सब, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बैड कंडीशन में हैं, लेकिन मैंने उनकी भी हेल्प की जिन्होंने मेरे को निगलेक्ट किया, है ना। क्योंकि ये लाइफ है, इसको एंजॉय करना चाहिए। तो ये चीज़ है ना, कभी सोचा नहीं था ना, अब हमको स्कूल से निकालेंगे, अभी स्कूल में ऐसा होगा। अब एक फ़ोन मारता हूँ, एडमिशन देती हूँ, जानो भाई आप इधर मत आओ, आपको कंट्रोल करना भारी पड़ता है, आप मुझे एडमिशन दे देंगे। तो ये लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन लाइफ में आप सीखते रहते हैं, अभी भी हमको सीखना है। तो लेकिन जब आप परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, उनका हाथ आप थाम लेते हैं, तो आसान हो जाता है। वो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। आपके जो लाइफ में आप एक ऐसा कलाकार हो जहाँ रियल एक्सपीरियंसेस को आपने एक्ट किया विथ ऑल योर हार्ट। हाँ। तो आपको किस तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता था? नहीं, जैसे कि वेदर पैसे के हिसाब से या वो एक्ट करने के हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता था व्हेन यू वर यंग? नहीं, एक आर्टिस्ट को अपना टैलेंट से ही सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि टैलेंट जो है वो खुदा की तरफ से, समझे कि नहीं। ये एक अलग ताकत है, एक अलग शक्ति है कि हम जब गॉड गिफ्ट बोलते ना, ये गॉड गिफ्टेड है। हर आदमी बोलेगा, हर इंसान बोलेगा इज गॉड गिफ्टेड, इसको ऊपर वाले की देन है। that's right. ये वर्ड हर आदमी यूज करता है, सही बात, हर इंसान यूज करता है, लेकिन उसको कभी ध्यान से अपन ने सोचा नहीं। गॉड गिफ्ट है तो गॉड गिफ्ट क्या है, उसको सीरियस लेते नहीं कोई। गॉड गिफ्ट है, गॉड की गिफ्ट है, गॉड की तरफ से, तो उसको हम प्यार करना चाहिए। जब आप उसको प्यार करते हैं तो वो बढ़ता है, उसकी ताकत का अनुभव करते हैं आप, है ना। हम लोग इस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और वो गिफ्ट जो है ना आपके अंदर है। अब जब काम होता है, एप्रिशिएशन मिलती है, तो डिपेंड करता है किस तरह लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो वो बिल्कुल टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं, तो टैलेंट इतना अच्छा लगता है कि जो पेमेंट मिला है, मैं वो पेमेंट कभी घर पे नहीं लाया। मैं को जब भी मेरा काम अच्छा होता है, मैं वो पेमेंट में कभी घर पे नहीं लाया, मैं बांट के आ गया पूरा। मैं बोला गॉड ये आपका है, मैं जो भी है। आज मेरे को बस अच्छा लगा, आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब वो टैलेंट कितना पावरफुल होगा, क्या वो पैसा भी आप छोड़ के आ गए। और ये गॉड गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है। तो हर एक के अंदर एक गिफ्ट होता है। ये टैलेंट अलग है, ये टैलेंट आर्ट टैलेंट है। किसी किसी को हर तरह की गिफ्ट होती है। कोई बिल्डर है, कोई पेंटर है, कोई क्या है, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, उसमें भी गिफ्टेड लोग होते हैं। गॉड गिफ्ट, तो वो उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को समझना चाहिए कि भाई ये गॉड गिफ्ट क्या है। अगर लोग कहते हैं मैं गॉड गिफ्ट, ही इज गिफ्टेड,
You are also gifted. Yes, that's correct. But when you are saying he is gifted, that means he is extraordinary person. So हमको उसमें उस गिफ्ट पे ध्यान देना चाहिए कि गिफ्ट गॉड की तरफ से है, तो गॉड कहाँ है? Yes, correct. गॉड को ढूंढने निकलना चाहिए. Correct. तो गिफ्ट के साथ आपको बहुत कुछ मिलेगा, वरना गिफ्ट है, पैसा है, सक्सेस है, सब कुछ है, पीस. Peace, that's right. मेरी जिंदगी में यही था. Yes. 2000 तक, 2002 तक, 82 से 2002, 22 years, 20 years, 20 years मैं बिल्कुल अलग जिंदगी में था. Yes. उसमें वो कैरल सिंगिंग में जाता था बस के लिए. कैरल सिंगिंग के लिए बताया ना आपको मैंने. हाँ जी. ये भी एक एपिसोड भी याद आया मुझे. वो बॉम्बे में एक जगह बैकला, उधर हम लोग वो स्कूल बस के लिए खड़े थे. वो ब्रिगांजा करके थे, उसके पास बसेस हैं. क्राइस्ट चर्च, बॉम्बे में क्राइस्ट चर्च बैकला में. तो वो बसेस पिकनिक के लिए देता था, और पिकनिक से बस आएंगे तो शाम को मैं रात को बस लेके जाता था 6 बजे के टाइम. और सब लोग एक जगह जमा होते थे, बिठा के उन लोग को पूरे रात भर कैरल सिंगिंग करते थे. तो मेरे से बहुत चिढ़ता था वो ब्रिगेंड, आ गया था लेने के लिए. यस, हमारा फादर पैसा देता नहीं है बराबर. इतना कम पैसे में क्या है? हम लोग को पिकनिक में कितना पैसा मिलता है? हम लोग पैसा देता नहीं, कुछ नहीं. अभी रात भर ठहरो, वेट, वो ड्राइवर आएगा. चिढ़ता था एवरी ईयर. फिर आया, मेरे को देखा सर. फिर एक बार क्या हुआ, मैं फेमस हो गया था ऑडियो में, बाय फेस नहीं, ऑडियो में फोटो नहीं है ना. Yes. फेमस हो गया, लेकिन मैं बस लेने जरूर जाता था, मेरी ड्यूटी थी वो. तो बस लेने गया तो बैठा था, फादर के साथ गए. हमारे चर्च के फादर ले गए थे. वो उस दिन आ गए थे ऐसे ही. हेलो फादर, हाउ यू आर? यू नो दिस बॉय? आई नो ही कम्स एवरी ईयर. आई नो. या जॉनी लीवर. हाँ, जॉनी लीवर. Johnny Lever, that cassette wala? He is also Johnny Lever, no? Well, he is the same person. He only. That cassette wala. He is. What are you talking? He is Johnny Lever? No. मैं नहीं बिलीव करता हूँ. That cassette wala? Hey, bring that cassette. ये cassette, ये तुम है क्या? बोला मैं. Oh my God! ये तुम्हें? फादर, मैं जब तक जिंदा हूं, आई वोंट चार्ज एनीथिंग. आई विल पुट डीजल फ्री ऑफ चार्ज, एवरीथिंग. टेक बस. Yes, amen. ही जॉनी लीवर. बोलता है, वो लंगड़ा था. अच्छा. वो रोज शाम को मेरे कैसे सुनता हो. Praise God. सो देखो गॉड कैसे मिरेकल करता है. Yes. वो मरने तक का पैसा नहीं लिया Amen. मेरे से. पैसा नहीं. So you mean to say जो भी आपका जो पास गुजरा है, it is all by the grace of God. Whether you went to a hard time, कष्टों में थे, मुश्किलों में थे, you know, और पिताजी ऐसा करते थे, स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई. So all you want to put it in a nutshell, saying that जो भी आपका past है, you are by the grace of God, you are really blessed. Yes. Yes, that's it. वही मेरा डैडी इतना मेरे को परेशान किया, वो मेरे तरक्की के बाद गॉड ने ऐसा एक रियलाइजेशन उनको दिया. उन्होंने दारू बंद किया. बोलते मेरे को चर्च ले जाओ. मरने के पहले एवरी संडे वो चर्च जाता. वो आदमी हमारे सब लोग हैरान, ये राक्षस चर्च में कैसे आ रहा. दारू बंद करके बहुत सेहतमंद हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया.
तो ये गॉड आपसे प्यार करता है, Yes. आपकी नीयत अच्छी है, Yes. आपकी नीयत देखता है Yes. कि ये लड़का बचपन से इतनी मेहनत किया, इसके बाप ने इसको, बाप की वजह से इतना परेशान हुआ, इसके बाप से मैं इसको खुशी दूंगा। Yes. Amen. So we want to tell our viewers that we have been listening to our dear brother Johnny Liver from the past few minutes. He's been gone to a real hard time in his life, losing his studies, could not study, had a great difficulty as his father used to drink, and a lot of troubles. And at a very young age, he started working in the Bollywood. But today, he was openly confessing and professing that all that has been done in his life, it's by the grace of God. And he's really thankful to God, and he's happy about whatever he has faced by the strength of the Lord. We will come back to you very soon. God bless you.